हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। इससे पहले हमने ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बताया था कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। तो बेसिकली उसके तीन पार्ट थे। ब्रेन के कितने पार्ट थे? तीन पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। मीन्स फ्रंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हमारा क्या है, फोर ब्रेन का पार्ट है। हमारा ब्रेन जो होता है वो स्कल में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो फोर ब्रेन जो होगा, फोर ब्रेन वैसे तो तीन इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। बट इसके अलावा थैलेमस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और साथ ही साथ इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है। तो अब एक एक करके हम देखेंगे कि पहला पार्ट जो है वो क्या है, सेरिब्रम है। क्लियर? सो फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और ऐसे कह सकते हैं हमारे ब्रेन का भी ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक? और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। ठीक है? और ऐसे कहें कि प्रोएंसेफ्लान में ये प्रेजेंट होता है। किससे मिलकर बना हुआ है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मिलकर बना हुआ है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये आपको दिख रहा होगा, ये कॉर्टिकल रीजन, ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। इसमें आपका लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर दोनों आता है। पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो सारे क्या है, सबसे मिल करके सेरिब्रम बना हुआ है। ठीक है? इसको थिंक टैंक ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। ब्रेन का थिंक टैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी सोचने समझने वाली चीज़ें होती हैं सब कुछ गवर्न होती हैं हमारे फोर ब्रेन से। मीन्स थिंकिंग, आप कुछ सोचते हैं, समझते हैं, नोइंग, रिएक्टिंग, कोई चीज़ रिएक्ट करते हैं या बोलते हैं, कलर विजन, एवरीथिंग, सबको गवर्न करने का काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है। अब अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो ये यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा सेरिब्रम है। अबाउट टू बी 85% ऑफ द ब्रेन का 85% पूरा क्या होता है, हमारा यही पार्ट होता है, जो कि मिलकर किससे मिलकर बना है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? तो हमारे बॉडी में जितनी भी सोचने समझने वाली चीज़ें होती हैं वो कहाँ से कंट्रोल होती हैं? वो सारी सेरिब्रम से कंट्रोल होती है। सेकेंड वन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ है? अगर हम लोकेशन की बात देखें तो हाइपोथैलेमस हमारा लिम्बिक सिस्टम के जस्ट नीचे, या लिम्बिक सिस्टम के जस्ट नीचे इधर साइड में आपको हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा। हाइपोथैलेमस पाया जाता है डायंसिफेलॉन में। कहाँ होता है? डायंसिफेलॉन में ही हमारा हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का। अगर बात करें कि इसकी इन्वॉल्वमेंट क्या होती है तो ऐसे देख लें, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट अबव साइड में ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे, और इसी के ये हमारा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसी के अबव साइड में हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस है। ये तो इसकी लोकेशन हो गई। ठीक? इसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ होती है? जितनी भी बॉडी की डेली एक्टिविटी होती है, जैसे हमें ईटिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, तो जैसे मतलब हमें भूख लगना, प्यास लगना, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? सारी चीज़ें कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। बॉडी का एनर्जी बैलेंस भी कौन मेंटेन करता है? बॉडी का एनर्जी बैलेंस भी मेंटेन करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक? हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड भी है। ठीक है? और बॉडी के एनर्जी के बैलेंस में भी ये इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ मेमोराइजिंग प्रोसेस, मेमोरी की जो प्रोसेस है, आप कोई चीज़, किसी चीज़ को आपने देखा तो उसके बाद में आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी में जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके कारण होती है? हाइपोथैलेमस के कारण ही होती है। कभी कभी आप स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम भी कौन करेगा? हाइपोथैलेमस ही करेगा। इट मीन्स हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व इन द स्ट्रेस कंट्रोल। ठीक है? जितनी भी एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं उनको मॉड्यूलेट कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनकी एक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ें एंडोक्राइन सिस्टम को मॉड्यूलेट करने का काम भी हमारा हाइपोथैलेमस ही करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? डायंसिफेलॉन में प्रेजेंट होता है। क्लियर?
अगर हाइपोथैलेमस के पार्ट्स, एक चीज आप पहले जान लीजिए कि पूरा ब्रेन हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, ठीक। अगर हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन्स जो होती हैं उनमें अगर कोई डैमेज होता है तो पर्सन कोमा में चला जाता है। किस में चला जाता है? कोमा में चला जाता है। मीन्स ये कह सकते हैं कि कोमा की स्टेज कब आती है? जब हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन्स में डिसअपियरेंस होने लगती है तो कोमा की स्टेज आ जाती है। इसीलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है। नेक्स्ट वन है लिम्बिक सिस्टम, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल मिड ब्रेन, ये हमारा क्या है? ये हमारा मिड ब्रेन। क्या है? मिड ब्रेन। जो हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के जस्ट अबव, बिल्कुल ऊपर आपको दिख रहा होगा क्या? लिम्बिक सिस्टम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर ब्रेन का, ठीक है। मिड ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। और जितने भी हमारे बॉडी के इमोशंस होते हैं, ठीक है, गुस्सा करना, खुश होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और किसी के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे, ये सारे जो आपके क्या कहते हैं इमोशंस होते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा लिम्बिक सिस्टम करता है, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम का रोल बहुत ही, ऐसे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। आपके इमोशन के बिना इंसान तो इंसान नहीं हो सकता ना, फिर तो वो जानवर हो जाएगा। तो ये जो इमोशंस हैं जो हमें इंसान बनाते हैं वो किसके कारण होते हैं? ये हमारे लिम्बिक सिस्टम के कारण होते हैं। सेकेंड वन, बॉडी में हमारे मोटिवेशन, या ऐसे कहें हमारे अंदर मोटिवेशन जो आता है वो लिम्बिक सिस्टम के कारण ही आता है। मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द इमोशंस ऑफ एनी पर्सन। क्लियर? तो मोटिवेशन हो गया, और साथ ही साथ क्या हो गया? एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? हमारा लिम्बिक सिस्टम ही करेगा। दिस इज क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है, वो है थैलेमस। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्योंकि अब हम इसको रब करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है थैलेमस। क्लियर? थैलेमस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फोर ब्रेन का। क्लियर? थैलेमस जो है, थैलेमस हमारे बॉडी में जितनी भी न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स ब्रेन तक मैसेज ले करके जाएंगी और ब्रेन से मैसेज हमारे पर्टिकुलर पार्ट तक आएगा, ठीक है। तो इन न्यूरॉन्स के मैसेज को रिले करने का काम कौन करेगा? हमारे ब्रेन में एक रिले सिस्टम होता है। क्या होता है? रिले सिस्टम होता है। और वो रिले सिस्टम कौन होता है? वो रिले सिस्टम होता है वो रिले सिस्टम होता है थैलेमस। मीन्स मान लीजिए यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स आई, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ तक आई? ब्रेन तक आई। ये क्या है? हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन के अंदर जो थैलेमस होगा वही मैसेज को ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट तक, जैसे मान लीजिए मेडुला से वो गवर्न हो रहा है तो मेडुला तक, या फोर ब्रेन के सेरिब्रम से गवर्न हो रहा है तो सेरिब्रम तक, या फिर मान लीजिए कि अदर पार्ट से या पॉन्स से या सेरिबेलम से कोई चीज़ मेंटेन हो, मतलब गवर्न होनी है तो वहाँ तक, सब जगह तक बॉडी के अलग अलग पार्ट से न्यूरॉन फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ आएंगी? थैलेमस तक आएंगी। और उसके बाद थैलेमस रिले कर देगा चीज़ों को अलग अलग पार्ट तक। मीन्स ये क्या करता है? एक तरीके का हम कह सकते हैं ये रिसेप्शन होता है हमारे ब्रेन का। हमारे ब्रेन का ये क्या होता है? रिसेप्शन होता है, जो कि मैसेजेस को रिले करता है, ठीक है। पर्टिकुलर पार्ट से आने वाली न्यूरॉन्स को के मैसेज को रिले करता है ब्रेन तक, और ब्रेन के मैसेज को वापस पर्टिकुलर न्यूरॉन तक ये क्या कर देता है? रिले कर देता है, जो पर्टिकुलर ऑर्गन तक मैसेज को लेकर के जाती है। तो ये क्या होता है? रिले सेंटर का काम करता है, ठीक। और दूसरी चीज, बॉडी में टेम्परेचर बैलेंस का भी काम इसका होता है। किसका? थैलेमस का, ठीक है। थैलेमस का ही काम होता है बॉडी में टेम्परेचर बैलेंस का। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया? फोर ब्रेन, जिसमें हमने पढ़ा क्या? सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस और साथ ही साथ थैलेमस। एक और पार्ट इसमें है जिसको हम क्या कहेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज इन आर ऑल द इंडोक्राइन सिस्टम्स एक्टिविटी। इंडोक्राइन सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज होती है सबको कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल जैसे हमारा ब्रेन मास्टर कंट्रोलर होता है, हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटीज को गवर्न करने का काम करता है, वैसे जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम में भी
एंडोक्राइन सिस्टम में भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो सब ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जब आप एंडोक्राइन सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा आपको तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी ये हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन बचे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक के लिए, जिसमें मैं मिड ब्रेन के बारे में आपको बताऊंगा और हिंड ब्रेन के बारे में बताऊंगा। ठीक, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पिछले वीडियोज आपने नहीं देखे हैं जैसे कि न्यूरॉन से रिलेटेड वीडियो जो है, ठीक, और जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो वीडियो, साथ ही साथ नर्वस सिस्टम वाला वीडियो, ये सारी चीज़ें, और ब्रेन का फर्स्ट पार्ट तो बहुत ज़रूरी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।